हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस रह गए थे, जो मैंने पिछली वीडियो में 2 ही क्वेश्चंस आपको करवाए थे ब्रीफ में, मुझे लगता है कि आपको वो समझ आ गए होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज इस पर नहीं करवा पाया, क्योंकि उस दिन उस वीडियो में जो वीडियो थी वो बहुत ही लंबी हो गई थी, इसलिए मेरे को वहीं पे उसको छोड़ना पड़ा था। तो इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज के वीडियो में आपके लिए वही एक्सरसाइज 8.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। जितने आज हो सकेंगे मैं उतने कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्व करके दे सकूँ। तो बिना किसी टाइम बर्बाद किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमने उस दिन एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक किया था। मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे आज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ करवा दूंगा तो आपको समझ कुछ नहीं आया। समझाऊंगा भी, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे आज। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा क्या गया है, इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। तो आपको बोला गया कि आपको दिया गया कि आपके पास साइन ए है, वो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, 3/4 के। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए एंड टैन ए। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेट कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, जो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लेट ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे एक। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली है। तो अब उस पर अब हम क्या करेंगे, उसका जो 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल है, उसको भी लेट कर लेंगे। तो उसका तो बी पे ही होगा, हुस राइट एंगल इज एट बी। ठीक है, ये बी पे आ गया राइट एंगल, जो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। तो अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो हमें दिया गया है गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए किसके इक्वल होता है, P/H के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये हमारा साइन एंगल आ गया, परपेंडिकुलर हुआ हमारे यहाँ से हुआ BC। तो परपेंडिकुलर हमारा BC आगे पता ही होगा कि कैसे आपको फाइंड करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा। मैं सिर्फ क्वेश्चन आज सॉल्व करूँगा, आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो BC हमारा परपेंडिकुलर आ गया और हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया AC, ये वाला। तो अब BC/AC इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे, तो 3/4। लेकिन 3/4, तो अब 3/4 के आगे हमें एक यूनिट लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम K। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे K है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अब हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमें इसके आगे एक यूनिट लगाना पड़ता है। जब हमें कोई यूनिट नहीं दिया गया हो तो हम यहाँ इसकी सेंटीमीटर वगैरह जो भी ऐसे आपने पिछले क्वेश्चन किए उसमें दिया गया था। तो अब इसमें नहीं दिया तो आपने क्या करना है, इसके आगे K लगा देना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो अब आगे क्या करेंगे, इसको लेके अब हम आगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सीधे लिख दिया मैंने। वी गेट, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है,
आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये बी सी स्क्वायर वैसे यहाँ आएगा, मैंने ये पहले लिख दिया था। बी सी तो लिखो, परपेंडिकुलर लिखो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये परपेंडिकुलर, लेकिन इसमें ये है और बी सी है, ये मैंने फॉर्मूला बाद में लिखा है, इसलिए आप इसको गलत नहीं समझना। तो ए सी स्क्वायर क्या है हमें, 4k का स्क्वायर। तो बी इधर हम वैल्यू लिख देते हैं, बी सी की वैल्यू है 3k। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू दी गई है जो क्या है 4k। तो ए सी का क्या है 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की हमें पता नहीं है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का मीन्स 3k का स्क्वायर। तो 4 4 16k स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 9 के का स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर, ये 9k इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7k, ठीक है, अंडर रूट 7k, ये आपका आ गया। सॉरी, मैं नोटबुक नीचे करना भूल गया। देखो मैंने इसके बाद क्या किया, इसका 4 का स्क्वायर किया, 16 स्क्वायर आ गया, ए बी का स्क्वायर वैसा ही रहा, हमें पता नहीं है, 9k 3 का 3 इंटू 3 मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, हाँ 9k स्क्वायर। तो k के साथ तो स्क्वायर लगेगा ना, तो 16k स्क्वायर था, 9k को इधर लेके गए तो ये आ गया 7k स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर था, ए बी का ये स्क्वायर था, जब उस तरफ भेजा ये अंडर रूट में हो गया, तो ये क्या बन गया 7k। तो ए बी किसके हमारे इक्वल आ गया, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7k के, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कॉस ए निकाल लेंगे, कॉस ए हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, फॉर्मूला जो हमें दिया गया है, तो जो हमें फॉर्मूला दिया गया है कॉस ए का, तो वो उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करके यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, 7/4 इसका आंसर आ जाएगा tan ए का, cos ए का। अब tan ए निकाल देंगे, tan ए का जो फॉर्मूला है उसको पुट करके मैं सीधे कर देता हूँ, इसका आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं आपको हर एक चीज़ करूँगा बताऊँगा। ऐसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है सारा, थोड़ी गाइस वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो ये आ गया tan ए का अंडर रूट 3/7। तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए और सेक ए। तो गाइस इसमें क्या था, हमें दिया गया था इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए। सेम इसमें यही चीज़ करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, सिर्फ कॉट ए को आप क्या करोगे, 15 कॉट ए को कॉट ए इधर ही रहने दोगे, 15 इस साइड ले जाओगे इक्वल टू के, तो 8/15 आ जाएगा। तो कॉट ए की जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से ऐसे ही, जब देखो 15 को हम इधर लाएंगे यही फॉर्म बन जाएगी, सेम वैसे ही क्वेश्चन निकालना है। तो मुझे लगता है कि आप 4th क्वेश्चन भी निकाल लोगे। 15 क्वेश्चन भी सेम है, सेक थीटा दिया गया आपको, तो किसके बराबर है 13/12 के। तो आपने क्या करना है, इसको लेकर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो आपके पास एक जो वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से आपने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, सभी निकाल देनी है इस क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है कि आपको 4th और 5th क्वेश्चन सॉल्व मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको 6th क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। दिया गया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हमें दिया गया कि एंगल ए और एंगल बी है जो क्या है एक्यूट एंगल है, तो हमें क्या दिया गया कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 6th। तो अब हम इसका सलूशन निकालेंगे। तो हमें पता है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है हमारे पास, एक एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है।
तो मीन्स कि जो 90 से छोटे होते हैं, तो 90 से छोटे हुए तो वो राइट एंगल होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए वो। तो जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया ए, ये आ गया सी, ये आ गया बी, और ये ए बी सी। तो हमें क्या किया, एंगल ए और एंगल बी है, तो ये एंगल ए एंगल बी आ गया। अब सी यहाँ पे आएगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये एंगल ए आ गया हमारे पास, ये आ गया एंगल बी, ठीक है। तो गाइस अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें कहा गया था cos A इज इक्वल टू cos B। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, हम लिख देते हैं cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। तो cos A हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं एक बार यहाँ पे भी बना देता हूँ ट्राइंगल, ठीक है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cos A होता है हमारे पास B/H। तो ये भी cos B भी, cos हमारा ये भी B/H ही आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि cos A पे अब कि जो बेस और इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो जो हमारे पास cos A है, तो cos A और ये है cos B, ये इन दोनों पे अलग अलग हमारी वैल्यूज आएंगी। तो अब हमारा cos A दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ से बेस क्या आएगा, यहाँ से हमारा बेस आएगा AC, क्योंकि एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, जो लाइन होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हमारा हमें दिया गया cos A, तो ये परपेंडिकुलर आ गई, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या आ गया AC, तो हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, वो आ जाएगा AB, ठीक है। तो अब cos B पे बोला हुआ है, इसके सामने वाली साइड कौन सी हुई, ये वाली। तो बेस क्या, ये परपेंडिकुलर कौन सी हुई, ये वाली। तो हमारे पास बेस आ गया BC, तो ये वही सेम रहेगा। तो ए बी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो AC इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया BC, ठीक है गाइस। अब हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं किसके इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मीन्स कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स के। तो अब यहाँ से देखिए गाइस, AC किसके अपोजिट है, ये AC किसके अपोजिट है, ये किसके अपोजिट है, एंगल B के। तो AC अपोजिट टू एंगल B। तो अब BC किसके अपोजिट है, हमारा BC अपोजिट है एंगल A के, अपोजिट टू एंगल A, ब्रैकेट में एंगल B लिख लो, इसका एंगल A लिख लो, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें यही निकालना, हमें यहीं से यही बताना था कि जो हमारे पास एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है। तो गाइस हमारे पास ये आ गया है कि जो एंगल है वो एंगल B के इक्वल है, क्योंकि AC इज इक्वल टू BC है। तो AC किसके अपोजिट है, एंगल B के। तो BC किसके अपोजिट है, एंगल A के। तो ये आंसर हमारे पास आ गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन नंबर 7। तो अब हमें सोल्यूशन नंबर 7 में दिया गया है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सेकंड पार्ट दिया हमें कॉट स्क्वायर थीटा। तो गाइस पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आएंगी जो हम यहाँ इनमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं फिर से
ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ले लीजिए यहाँ से ठीक है, ए बी सी, तो एंगल भी हमारा आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या दिया गया, गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो कॉट किसके इक्वल होता है, बी अपॉन पी के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यहाँ से हमारा बेस क्या आ जाएगा, बी सी, परपेंडिकुलर आ जाएगा ए बी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमें यहाँ पे वैल्यू भी दी गई हुई है 7/8। तो अब हम इसको इसके इक्वल लिख लेंगे 7/8। गाइस बस वैसे ही करना है, तो 7/8 के इसके आगे वैल्यूज़ लगा देंगे हम। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई 7 के और ए बी की वैल्यू आ गई 8 के। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर, मैं सीधे लिख रहा हूँ बिना फॉर्मूला पुट किए, लिखें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी हमारा वैसे ही रहेगा, ए बी 8 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और ये 7 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 7 का होता है 49। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 113 के स्क्वायर। तो ए सी को हम जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आज सॉरी ए सी को नहीं, ए सी के जो स्क्वायर है उसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 113 अंडर रूट 113 के। तो अब हम आगे यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं, साइन थीटा चाहिए हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें किस किस की वैल्यू कहा गई है, एक साइन थीटा की और कॉस थीटा की। ठीक है, सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे, कॉट की तो हमें दी हुई है, जो हमें निकालनी है ये दी हुई है। ठीक है, साइन थीटा की निकाल लेंगे, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, वो ए पी अपॉन एच के होता है, तो यहाँ से ए बी अपॉन ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये 8 के अपॉन अंडर रूट 113 के बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा, 8 अपॉन 113 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए सी के बराबर। तो 7 के अपॉन 113 के, ये आ गया 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, हमें फर्स्ट पार्ट दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये देखो यहाँ पे ये, अब वो तो निकाल दिया हमने, अब हम ये पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 ही रहेगा। तो अब देखो गाइस, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, आपको आइडेंटिटी तो पता ही होगी जो फॉर्मूला है। तो ये हमारे इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका तो 1 ही आ जाएगा। तो वैसे ही सेम नीचे भी वही दी गई हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाहर रहेगा माइनस साइन की अभी हमने वैल्यू निकाली
8/113 √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ से आया, तो डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 7/113 √113 का स्क्वायर। तो गाइस इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 49/64। गाइस ये जो हमारा पहला पार्ट है इसका आंसर हमारे पास आ गया है। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, यहाँ मैं थोड़ा नोटबुक नीचे कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट हमें दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो अब हमें कॉट क्या दिया गया था पीछे, ये गाइस कॉट हमें दिया गया था 7/8। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 7/8, ये स्क्वायर भी तो है, ये आ गया स्क्वायर, तो ये किसके कुल आ जाएगा हमारा 49/64 के। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर भी यही आया था और सेकंड का भी यही आया था। तो मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो गाइस आज की वीडियो फिर लंबी हो गई है थोड़ी, तो अब हम अगली वीडियो में ही मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं इतना ही समझा सकता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है फिर से आज। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और प्लीज़ यार बेल आइकन भी मत दबाना भूलना, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको पता लग जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो। और गाइस मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेरा भी नया चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को ग्रो होने में। तो प्लीज़ गाइस आपको मेरी तरफ से एक बार फिर मैं आपको मदद के लिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस थोड़ी मदद करना। ओके, थैंक्स। आज की वीडियो में इतना ही।